अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। शहर फैसलाबाद के बासियों के पास सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। जो ट्रांसपोर्ट मौजूद है वो किस हद तक फिट है? बड़ी बसें, बड़ी गाड़ियाँ, मज़दे जो सड़कों पर चलते हैं किस हद तक फिट हैं? सड़कें तो पहले कंडम हो चुकी हैं, लेकिन ये बसें, जो गाड़ियाँ, लोडर, जो कुछ चलता है, ये किस हद तक फिट है और किस हद तक ख़तरनाक हैं? इनकी फ़िटनेस ना होना हुकूमत की तरफ से कितनी नाअहली है और इनका फ़िटनेस ना होना आवाम के लिए किस हद तक ख़तरनाक है? मालिकान पैसे की तरफ देखते हैं लेकिन अपने ही वर्कर्स को इग्नोर करते हुए बाकियों को भी खतरे में डाल देते हैं। सब चीज़ें आपके सामने आज के प्रोग्राम में रखेंगे और दिखाएंगे स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, रोड्स के ऊपर चलने वाली कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो फिट हैं और कितनी नॉन फिट हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ ज़मीरुल हसन साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अच्छी काविश लेकर आप इस रोड पे आए हैं। मैं सबसे पहले आपको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे शहर फैसलाबाद के मैंने इस हवाले से टॉपिक रखा था और आप लोगों ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, बड़ा शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं कि नॉन फिटनेस गाड़ियाँ जो हैं उनकी बड़ी भरमार हुई। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ SOPs के तहत वो कुछ मुआहदे हुए जिसकी वजह से थोड़ा डिले भी हुआ, लेकिन आप लोगों की तरफ से अक्सर लारी अड्डों के ऊपर, GTS स्टेशन के ऊपर, बस स्टेशन के ऊपर ये कार्रवाइयाँ चलती रही कि इंस्पेक्शन मुमकिन बनाती है और उन गाड़ियों को देखा जाता रहा है कि ये गैर कानूनी तरीके से या गैर फिटनेस के साथ मोटरवे जब मेन रोड्स के ऊपर न जाए तक नुकसान है। आप कैसे देखते हैं कि हमारी नेग्लिजेंस किस हद तक बढ़ चुकी है कि हम सिर्फ चंद पैसे बचाने के बजाय, फिटनेस करवाने के बजाय लोगों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर देते हैं? जी, जहाँ तक फिटनेस का ताल्लुक है तो कोई भी गाड़ी है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या किसी की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसको हर लिहाज से जो वो फिट होना चाहिए, फिज़िकली और मैकेनिकली दोनों तरह से। उसको अगर वो गाड़ी रोड वर्दी है तो उसको रोड पे आना चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो उसकी चेकिंग भी करते हैं और इन्फोर्समेंट भी होती है साथ के साथ। ट्रैफिक पुलिस भी है, हमारे मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर्स भी हैं जो इन गाड़ियों को चेक करते हैं और इनकी चलानिंग भी होती है और इन गाड़ियों की इम्पाउंडिंग भी होती है। और एज ए प्रिंसिपल ऐसी गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसकी फ़िटनेस ना हुई हो, उसको फ़िटनेस करवाने के बाद, यानी वो अगर उसमें कोई इशू है तो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो ठीक करवा के उसके बाद उसको फिर जो है वो चलने की या उसको रिलीज़ किया जाता है। तो ये हम करते रहे हैं पहले भी, और अब थोड़ा सा इशू उसमें इसलिए इस साल आया कि जब ये कोरोना की वबा फैली फरवरी मार्च में, तो उस वक्त तक मुख्तलिफ़ अज़ला में, पंजाब के 29 अज़ला में इस वक्त विक्स कंपनी जो है वो काम कर रही है। फैसलाबाद में उन्होंने अभी अपना काम स्टार्ट करना था, ये कोरोना के इशू की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया। होपफुली वो अपना काम फैसलाबाद में भी नेक्स्ट मंथ से जो है वो शुरू कर देंगे। तो अगर उनका काम यहाँ पर भी शुरू हो जाता है तो ये जो गाड़ियों की फ़िटनेस में जो थोड़ी ताख़ीर हो रही है, ये इंशाल्लाह सारे मामलात विद इन ए मंथ जो है वो हल हो जाएंगे। साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस बात पे चलान हुआ है आपका? आउट ऑफ रूट थी गाड़ी सर। तो ऐसे आउट ऑफ रूट क्यों लेके आए हैं? सर देखें 6 मंथ से तो रूट बनने ही बंद हुए हुए हैं, तो इसकी वजह से अब गाड़ियाँ कराची रोड पे थी, अभी फैसलाबाद आना था, तो ये चीज़ें देखना चाहिए हुकूमत को। डेफिनेटली जब एक रूट पर गाड़ी चलेगी उसकी फिटनेस सब कुछ इन्होंने देखना है, लेकिन गाड़ी जो उस रूट पर चल रही है फिटनेस जो है वो हर 6 मंथ बाद न्यू हमें करवानी पड़ती है। तो अब 6 माह हो गए हैं कि फिटनेस बंद हो गई हुई है, तो अब हम कैसे उसको तो फिर गाड़ियों की फिटनेस कैसे चेक की जाती है? अब ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि देखें कैसे इसको मेंटेन करना है रोड तो आपके ख्याल में इसकी वजह से तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी हैं, मैं उन्हें दोस्त कहूँगा या दुश्मन कहूँ, दोस्त ही कह लेते हैं क्योंकि लोग माइंड भी कर जाते हैं। मोटरवे के ऊपर नॉन फिटनेस गाड़ियाँ चलती हैं जिसकी वजह से हादसात बहुत बढ़ चुके हैं, रॉन्ग कटिंग की वजह से और ख़ासतौर पर टायर ब्रश की वजह से कोई रॉड खुल जाता है, कोई रॉड टूट जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि फिटनेस नहीं है गाड़ियों की। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बाकी ये तो देखना चाहिए ना, अब 6 मंथ हो गए हैं कि ये हर चीज़ बंद पड़ी है, तो इसको खोलेंगे तो हम करवाएंगे। अब देखें 3 करोड़ की ये गाड़ी है, हर जिसने भी परचेज़ की हुई है आखिर वो उसका लॉस 6 मंथ कैसे बर्दाश्त करेगा। दूसरा, पैसेंजर अगर हम गाड़ियाँ खड़ी कर दें, पैसेंजर कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे अपने मकामात पर जाएंगे? तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा हमारे साथ कॉमरेट करे। आई थिंक 1000 का है, कंफर्म नहीं है, मैंने देखा नहीं। चलो बहुत शुक्रिया। तो साहब उनका कहना है कि 6 माह से ये जो फिटनेस वाला आपने भी इशू उठाया था, मैं इसलिए आपको रोका था कि उनका पॉइंट ले लूँ। 6 माह से वो कह रहे हैं कि फिटनेस ही नहीं हो रही। अच्छा, ये भी एक बड़ा इशू हो गया है। ये बात 6 माह वाली तो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये आपको बताया कि मार्च में जब ये सारे हमारे लॉकडाउन हुआ तो काम बंद हो गया। उस वक्त विक्स कंपनी ने भी काम जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनके मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो बात होती रही है और अब वो अपना काम रिज्यूम करने जा रहे हैं। लेकिन
इसका ये कहना कि ये बिल्कुल बंद रही है पिछले 6-7 महीने से, वो गलत होगा, क्योंकि सितंबर के एंड पर यानी अक्टूबर के स्टार्ट में हुकूमत ने जो है वो एक रिलीफ जो है वो दिया था और वो कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दी थी कि वन टाइम एक डिस्पेंसेशन थी। उसके तहत ऐसी गाड़ियाँ जिन्होंने ये जो विक्स कंपनी है उनसे अपनी फ़िटनेस करवाई हुई थी, उनको 6 माह की एक्सटेंशन जो है वो देने का जो है वो एक फ़ैसला किया था और उसके तहत उन गाड़ियों को एक्सटेंशन दी भी गई। अगर इन्होंने नहीं ली तो वो इनकी मिस्टेक है। और दूसरा, अगर इन्होंने पहले विक्स से करवाई ही नहीं हुई तो फिर जो है वो इनको नेचुरली अब जब विक्स अपना काम स्टार्ट करती है उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जुर्माना हुआ है? हाँ जी, किस चीज़ पे? ओवरलोड तो क्यों ओवरलोड करके जा रहे हैं? वो समान कहाँ ज़्यादा लेके जा रहे हैं? आ पिंड च लै गए आ लेकिन चाचा जी कित्थों आए हो लैके? मैट्रो च। लेकिन देखो ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ? मैट्रो ਨਹੀਂ च ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? सच चकदे। ਬੱਚੇ ਹੈ? हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? माशाल्लाह 7 ਤੇ बच्चे। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। सही ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ 500 ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ? इंशाल्लाह जी। अच्छा, ये भी ज़मीर साहब एक है कि देखें ठीक है फिटनेस के, लेकिन उन्होंने एक साथ एक काम और किया है कि ओवरलोडिंग और ये चीज़ें रूटीन बना ली है। जी, ओवरलोडिंग जो है वो भी हमारे ना सिर्फ गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है, कोई हादसे का बायस भी बन सकती है। बल्कि ये तो छोटी गाड़ी, लेकिन बड़ी गाड़ियों की ओवरलोडिंग जो होती है वो हमारी रोड के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तो इनके भी चालान होते हैं, ओवरलोडिंग के भी होते हैं, साथ साथ फिटनेस वगैरह भी चेक की जाती है। हर तरह के जो है वो यहाँ पे चेकिंग हो रही है। तो यहाँ इसमें फिटनेस के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ, आपके साथ डिपार्टमेंट कौन से हैं जो इस वक्त इन्वॉल्व हैं और जो साथ हेल्प कर रहे हैं? जी, यहाँ पे इस वक्त जो है वो हमारे मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं, वो गाड़ियों की जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो चेक कर रहे हैं और उनको असिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के वार्डन हैं और कुछ और जो सिविल जो हमारा डिफेंस है उसके एक रज़ाकार हैं। ये मोटर व्हीकल एग्जामिनर है। जी, मोटर व्हीकल। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा। अच्छा, एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मेन, जब डेफिनेटली एक एग्जामिनेशन होनी वो तो प्रॉपर होनी है, बिल्कुल। लेकिन जब आप रोड के ऊपर इन्हें चेक कर रहे हैं, एक काउंटर चेक कैसे कह सकते हैं, तो क्या क्या उन चीज़ों में आता है? इसमें जो हमने बेसिकली देखना है कि भी इनके जो 6 माह की एक्सटेंशन होती है फिटनेस सर्टिफिकेट की, ठीक है। मोस्टली बंदे ये क्या करते हैं कि भी इनकी जो है ना एक्सपायर हो जाती है, ये लोग जो है ना इंस्पेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो जो अब हम रोड पे आते हैं तो इनके जो हम डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, ठीक है। इन्हें फिर मजबूरी हो जाती है, 10 दिन का हम इन्हें टाइम देते हैं। फिर ये क्या है कि भी ये प्रॉपर आते हैं उधर हमारे पास, ठीक है। इन्होंने अपनी फ़ी पे करनी है, फ़ी के साथ जुर्माना पे करना है, उसके बाद इनकी इंस्पेक्शन होती है। रोड के ऊपर आने का बेसिक मकसद ये है कि भी एक तो हमने ये जो चल रहे होते हैं इलीगल विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियाँ ये चला रहे होते हैं उनको पकड़ना। दूसरा ये होता है कि भी कोई ऐसी गाड़ियाँ कि जो हमारे ऑफिस में नहीं आ रही और अनफिट चल रही हैं उनको डिटेन करना, उन्हें इम्पाउंड करना ना मुख्तलिफ जगह अच्छा, पे। मैं एक क्वेश्चन ज़रूर करूँगा, ज़मीर साहब मौजूद है, इनसे भी ज़रूर बाद में पूछूंगा। हमारे पास बहाने बहुत बड़े बड़े हैं जी, और वो बहाने सुन के कभी कोई कि मैं मोटरवे के ऊपर भी जब प्रोग्राम किया तो मुझे क्या निकलता है कि वो ऐसे बहाने होते हैं हमारे पास और लेम एक्सक्यूजेज होते हैं कि हम मुतमिन करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं मानते कि हमारी गलती है। जैसे उस शख्स ने भी कहा जी 6 माह से हो ही नहीं रही, गवर्नमेंट ही नहीं कर रही। वो ऐसे ही है, ये जो है ना लेम एक्सक्यूजेज हैं हर बंदे की तरफ से ना। जब ये हम आएंगे इधर ना तो मोस्टली ये है कि भी हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना डिफरेंट जगह पे होता है। मसलन आज हम जिस तरह सरगोदा रोड पे है, कल हम समुंदरी रोड पे जाएंगे। इसी तरह कि अभी कुछ होता ये है कि भी जैसे हम आप यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं ना, तो जिन बंदों को तो पता चल गया है वो इधर नहीं आएंगे, ठीक है, वो पीछे से ही निकल जाएंगे। जो बंदे आ जाएंगे, ठीक है, उनको हम कोशिश करते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा उन पे हम ना अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को कायम करें ना, ठीक है। मैक्सिमम चलें, आपसे ज़रा बात होती रहेगी क्योंकि गाड़ियाँ आपने रोकी हुई हैं, उनसे चेक कर लें। ज़मीर साहब, जो बहानों की हमने बात की और जो बात की, हमारे पास मतलब हम एक अच्छे शहरी होने के नाते, क्योंकि डेफिनेटली मेरा मकसद होता है, मैं गुज़िश्ता 3 प्रोग्राम के अंदर बारहा कहता रहा अपने नाज़रीन को, मेरा मकसद एक होगा अपने अदारों को मजबूत करना, उसके लिए हमने किरदार अदा करना है। आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे और आप लोगों को अगर कोई कहेगा ना ये काम सही नहीं कर रहे, तो फिर उसके अंदर भी आवाम की इन्वॉल्वमेंट होगी। डेफिनेटली रिश्वत या पैसा भी कोई देता है तो अगली हाथ लेने वाला बनता है। कैसे कहें कि लेम एक्सक्यूज के ऊपर एक शख्स है, 6 माह से नहीं हुई, तो मैं मान लेता हूँ गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमने भी तो इंसान है, हमारे भी तो बच्चे, हमने उन्हें देखना है कि सड़क पर चलने वाले दूसरे भी तो हमारे भाई हैं। नहीं, 6 माह से ये जो है ये बात तो ठीक नहीं है। उसमें आपको बताया कि इशू ये था कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जिन्होंने गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कि ये जो
PSVs हैं यानी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, इसमें सारी हमारी बसें वैगनें वगैरह आ जाती हैं। दो तरह की गाड़ियाँ हैं, एक ये PSVs हैं, दूसरी लोडर गाड़ी हैं। लोडर गाड़ियों की हद तक गवर्नमेंट ने कंपल्सरी नहीं किया था, वो यानी मैनुअली भी MV भी उसकी फ़िटनेस जारी कर सकता था, लेकिन जो PSVs है उसके लिए कंपल्सरी कर दिया कि वो विक्स से ही जो है वो अपनी फ़िटनेस करवाएगी। अब अगर जिन गाड़ियों ने, अब आपको मैंने बताया कि ये इशू ये हो गया कि ये जो कोविड के दरमियान विक्स ने अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया। अब जिन गाड़ियों ने ऑलरेडी करवाई नहीं थी विक्स से अपनी जो है वो, उनके लिए मसाइल तो नेचुरली हुए, लेकिन जिन्होंने पहले करवाई हुई थी उनके लिए बिल्कुल रिलीफ भी था, उनकी एक्सटेंशन भी हो गई। और अब विक्स ने अपना काम शुरू कर भी दिया। लाहौर के 3 स्टेशंस पे हो रहा है, ऐसे ही जो पेरिफेरी में डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी वो काम शुरू करने जा रही है। तो ये वाला जो मामला था ये थोड़ा सा हुआ था, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। एक्सटेंशन भी मिली जो पहले ऑलरेडी जिनकी हुई थी उनको, और बाकी जिनकी अब नहीं हुई है उनके पास भी मौका है, इस वक्त चांस है कि जहाँ जहाँ इन्होंने स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पंजाब में अपना काम शुरू कर देंगे। तो इस वक्त ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ से गाड़ी इनको लाहौर ले जाना पड़ेगी या कहीं और जो है वो, क्योंकि ये यहाँ से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे होते हैं, तो कहीं और से करवा ले, कोई ज़रूरी नहीं इन्होंने फैसलाबाद से ही करवानी थी। तो अपनी सहूलत की खातर अगर इन्होंने नहीं करवाई किसी ने, तो वो उनकी अपनी जो है वो मिस्टेक है, वो अपनी नेग्लिजेंस है। और ये एक अच्छे शहरी होने का सबूत बिल्कुल नहीं है कि मकसद ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी ना वो मेरे लिए ये था कि मैं रोड्स के ऊपर खुद एग्जामिन करा। मैंने ये ज़मीर साहब से खुद कहा था कि बहुत ही मिस हैंडलिंग करते हैं ड्राइविंग के दौरान और कट मारते हैं, और अक्सर बसें उल्टती देखी, हमने आंखों से बहुत सारे हादसा देखे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कुछ चलानात यहाँ हो रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने पे उनसे बात करें। छोटी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक दोस्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम कहाँ सलाम। से आए हैं? जी फैसलाबाद से। कहाँ जा रहे हैं? जी वज़ीराबाद गुजरांवाला। तो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट ही एक्सपायर्ड है। वो सर जी कर ही नहीं रहे अभी। वो कह रहे जब भी जाएं दफ्तर वो कहते हैं अभी नहीं हो रही, पहले अभी कब नहीं। करवाया आपने? जी जब पहले हुआ था कब हुआ था? 2019 का हुआ है सर। 2019 में, और 2020 तो 1.5 साल हो गया। जी ये चेक कर लेते हैं कि कब का हुआ है सर। चले जी, वो फिर यहाँ मोटर व्हीकल एग्जामिनर भी आपके पास मौजूद है, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली किस चीज़ से देख के किया है ना। आपको खुद याद नहीं है कब करवाया है? जी सर जी वो कर नहीं रहे, दफ्तर जाते हैं हम रोज़ाना, वो कहते हैं नहीं जी अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। ये जी आपका ये लगी हुई है पर्ची 21 मई 2019 की। जी। सर ये देखिएगा, अब ये इन्होंने 2019 तक का करवाया हुआ है, और वो भी तो मई मतलब का, यानी कि इन्हें इस वक्त मतलब 1.5 साल हो गया है। तो ये तो इनको पूरा इन्होंने 2019 के 6-7 माह नहीं करवाया, फिर ये मार्च तक होता रहा, बल्कि कर ही नहीं रहे, हम दफ्तर जाते हैं वो नहीं कर रहे, वो कहते हैं अभी जी। इसके बाद क्यों नहीं करवाया? इसके बाद भी आपका टाइम पड़ा हुआ है, आपने 2019 मई के बाद ही नहीं करवाया। नहीं तब से नहीं हो नहीं रहा सर, हम बार बार अच्छा, जाते हैं। तब से नहीं हो रहा। इनकी जो गाड़ी है, आपकी कौन सी गाड़ी है? जी कोस्टर सर। कोस्टर है आपकी? तो आपने विक्स से करवाई है अपनी फिटनेस? नहीं करवाई, आपने ये मैनुअल करवाई हुई है। आपको चाहिए था आप विक्स से अपनी करवाते। इनका भी वही इशू, इनको चाहिए था कि ये विक्स से अपनी गाड़ी की करवाते। अब गवर्नमेंट ने मैनुअली इसको जो है वो रोका हुआ है। हाँ जी। अब गवर्नमेंट इसमें जो भी डिसीजन करेगी, अभी चांसेस यही है कि विक्स दोबारा काम शुरू करेगी, तो ये विक्स से अपनी करवाएंगे। कितना जुर्माना हुआ जी? सर कोई पता नहीं। अच्छा, कोई पता नहीं जी। यहाँ जुर्माना जो इन्हें कितना किया गया ज़मीर अभी साहब? इनको फाइन नहीं हुआ, इनका चालान हुआ है। इनके पास जो है वो फिटनेस है वो नहीं है, और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी इनके पास जो है वो नहीं है। तो ये इन्हें चालान का क्या मतलब होगा? इसका कहीं इन्हें चेक करवाना पड़ेगा जी, जाकर? चालान जो है इसका कोर्ट जो है वो सेक्रेटरी DRTA की कोर्ट में ये चालान जो है वो डिस्पोज ऑफ होएगा। ठीक वहाँ पे होगा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के? जी फैसलाबाद। किस जगह के? जी मंसूराबाद। अच्छा अच्छा जी। बच्चे हैं अपने? जी कितने हैं? जी 3 बच्चे। तो ये सड़क पर चलने वाले लोग भी हमारे अपने घर की तरह हैं, ये भी बच्चों की तरह हैं। गाड़ी को नुकसान होता है, गाड़ी के अंदर बैठे मुसाफिर ज़्यादा अहमियत है बच्चों से, क्योंकि उन्होंने पैसे दे के आपके ऊपर एतबार किया है। जी तो ख्याल किया करें, ये हमारे रोड हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी गाड़ी हैं। जी बेहतर सर। इसका करवाएंगे अब? जी करवाएंगे, वो सर करके दें तो करवाएंगे मैं आपको लाजमी। कह रहा हम हूँ तो कागज, वो तो देखें 2000, ये तो अब आपने खुद कागज दिखा सर दिए। जी जब की ये करवाई है उसके बाद हो ही नहीं, चलो जी, उसके बाद नहीं हो रही है। चलो बार-बार हम जाते हैं। उसके बाद से वो कह रहे हैं जी अभी तक हुई नहीं, उसी चीज़ के ऊपर बसेते हैं। बल्कि हमारे साथ मोटर व्हीकल एग्जामिनर वो गाड़ियाँ रोक भी रहे हैं, पोस्टर्स हैं,
बड़ी गाड़ियां हैं, लोडर गाड़ियां हैं, और इसके पीछे दीगर गाड़ियां जो बड़ी बसेज हैं वो भी रोकी जा रही हैं। मतलब लेम वो कह रहे हैं कि अच्छा 2019 के बाद वो कह रहे हैं जी हुआ ही नहीं है इसलिए नहीं करवाया। नहीं, और ये वजीराबाद तक गाड़ी ने जाना है और रोड के ऊपर ये मोटरवे चढ़े नीचे से जाए जैसे भी, लेकिन कितनी लंबा रूट है जिसके ऊपर से इन्होंने चल के जाना, लेकिन कोई इशू नहीं है। वजीराबाद तक जाते हुए रास्ते में कई जगहों पे विक्स के जो है वो आते होंगे स्टेशन, तो इनको चाहिए था कि ये कहीं से भी करवा लेते। इनका फैसलाबाद में चूँकि विक्स ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए ये बात तो ठीक है कि फैसलाबाद से नहीं हो सकता था, लेकिन दूसरे कई डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी जा रही है। लेकिन 2019 के बाद, मई 2019 के बाद क्योंकि एक्सपायर हो ये रहा है। मार्च में इस साल मार्च 2020 में विक्स ने अपना काम छोड़ा है, तो उससे पहले तक ये यानी मई 2019 से मार्च तक 8, 9, 10 माह का इनके पास, वो भी इन्होंने नहीं करवाया। तो ये इनको चाहिए था कि ये विक्स पे ले जाके अपनी गाड़ी जो है वो उस वक्त करवा लेते, तो इन्होंने नहीं करवाई। उसके बाद तो आपको बताया कि वो कोविड की वजह से और कुछ जो है वो विक्स के साथ मामला जो है वो हो गए, तो वो नहीं अभी हुआ। लेकिन वो भी अब लाहौर में और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू हो गया, ये करवाना चाहे तो वहाँ से करवा सकते हैं जहाँ जहाँ ये करवाना चाहिए, यहाँ से करवा। थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होगा। ये अगर मोस्टली हम बात करें तो राशिद भाई थोड़ा इधर आ जाइए। आप करते हैं काम साहब। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल रूटीन के अंदर कितनी गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी छोटी बड़ी जैसी भी हैं लोडर, उसमें से रजिस्टर फिटनेस होती हैं और कितना का फिटनेस जो है एक्सपायर होता है और वो आगे करवाते ही नहीं हैं। रूटीन में ये होता है कि भी हमने डेली जो है ना 50 से लेकर 100 गाड़ियाँ जो है ना रोड के ऊपर चेक करते हैं, जिसमें से मोस्टली जो है ना आप कह लें 20% से 30% ऐसी गाड़ियाँ हमें मिलती हैं कि जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, उनका रूट परमिट एक्सपायर होता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो एक्सपायर होता है। अभी ये है कि जिस तरह हम ये चलान कर रहे हैं तो इन्हें हम ये बाउंड कर रहे हैं कि भी इन्होंने 10 दिनों में अपना काम करवाना है। जैसे अभी हमने गाड़ी ये चेक की है, तो इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ना ये 19 अगस्त 2020 का जो है ना एक्सपायर हो गया। अब ये है कि भी 4 माह ये ऊपर चला गया है, लेकिन ये रोड के ऊपर जा रहा है, स्टेशन जो ऑपरेशनल है, लेकिन ये कहाँ तक चल रहा है? ये जो है इसका रूट है फैसलाबाद से लेके सरगोदा मियाँ वाली तक में। और इस दौरान विक्स के स्टेशन है, बिल्कुल चिन्योट में है। चिन्योट में है, सरगोदा में है, ठीक है, ये वहाँ से करवा सकते यानी हैं। कि ये अब इनकी कोताही है, नेगलिजेंस है, नहीं ये नहीं फैसलाबाद में नहीं तो वहाँ से करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनकी नेग्लिजेंसी है कि 4 माह हो गए हैं तो ये इन्होंने कोई नहीं करवाया अपना, ठीक है। ये इसका जो है हमने चलान कर दिया है। अभी ये 10 दिन में बाउंड है कि 10 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने जो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट ला के हमें चेक करवाना है, चेक करवा के उसके बाद ये रूट परमिट हम अदरवाइज ये कोर्ट में जाके बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। इनके ड्राइवर कौन से हैं? थोड़ा आगे आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? लेकर मियाँ वाली और फैसलाबाद से जा रहे हैं जी सर। आपका अगस्त 2020 का एक्सपायर और रास्ते में विक्स के स्टेशन भी हैं, सरगोदा में, चिड़ियोट में। विक्स की पासिंग पूरे पंजाब में बंद है, तकरीबन कोरोना आने से पहले बंद है। आरटी सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं ऑन सर- रिकॉर्ड इस वक्त चल रही है। सर ये देखें ना, हमारे पास ये विक्स की पासिंग है, लेकिन अभी कहीं पे भी नहीं खुली कब पूरे की- पंजाब कब तक की पासिंग है में। आपके ये पास? पासिंग हमारी एक्सपायर हो गई है लेकिन एक्सपायर होने के बाद उन्होंने जब दोबारा सिस्टम शुरू किया है, सर, कोरोना दोबारा- के से 6 माह की एक्सटेंशन दी है। सर। नहीं हुआ शुरू, कहीं पे भी आप चले जाए कौन से स्टेशन पे आप गए थे? मियाँ वाली विक्स, हमारी मियाँ वाली पासिंग लेकिन होगी। सरगोदा चल रहा है, वहाँ पे नहीं, सरगोदा भी नहीं चल रहा सर। चिड़ियोट चल रहा है। नहीं सर, विक्स ये एक्सटेंशन जो है ये विक्स ने नहीं दी, ये एक वन टाइम डिस्पेंसेशन थी। ये सेक्रेटरी डीआरटीए ने पूरे पंजाब में automatic जहाँ है। से उन्होंने सेक्रेटरी डीआरटीए को जो है वो ऑथराइज़ कर दिया कि जो गाड़ी पहले से विक्स से जो है वो अप्रूव्ड है, उसकी फिटनेस हुई हुई है, उसको वो जो है वो 6 महीने की एक्सटेंशन दे दें। तो ये किसी सेक्रेटरी डीआरटीए के ऑफिस में चले जाते, जहाँ से आपने करवाई है मियाँ वाली से या सरगोदा से, बेहतर तो ये था वहीं पर चले जाते मैं तो वो सिर्फ इनकी एक्सटेंशन इनसे कर एक छोटा देता। सवाल करूंगा कि जब रोटी खानी हो तो हम होटलों में तलाश करते हैं ना, कहाँ से क्या मेरी मनपसंद सब्जी या गोश्त पका है तो मैंने जी वो सर। खाना जी है, सर। तलब के मुताबिक जाते हैं ना, जी तो आप सर। गाड़ी चलाते हो तो इस तलब के मुताबिक आप दफ्तर में क्यों नहीं गए? सर किसी? दफ्तर में गए हैं, अभी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स उधर दफ्तर में कौन से पड़े हैं। दफ्तर में? सर उधर जो हमारे पासिंग के जो अथॉरिटी, ये ट्रैफिक अथॉरिटी दफ्तर होता है ना सर, अड्डे किस पे जगह बना हुआ, मियाँ वाली में, मियाँ वाली स्टेशन आज भी पड़े हैं। हमारी पासिंग उन्होंने कहा 1-2 दिन तक आ यानी जाएगी। आपके मुताबिक मियाँ वाली कप्तान के शहर में काम नहीं हो रहा? सर नहीं, पासिंग का दफ्तर बंद है, कोरोना के बाद से बंद है विक्स का। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में वैसे सरकारी दफातर तो खुले हुए हैं, आरटी सेक्रेटरी साहब हमारे साथ रोड पे खड़े हैं। आपको मेरी बात कैसे इनको समझ नहीं आई? ये कह रहे हैं कि फिटनेस वाला विक्स वाला दफ्तर बंद है, वो बंद है। हम भी ये कह रहे हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो सरगोदा गए में, चिन्योट में लेकिन खुला है। सेक्रेटरी आरटीए जो है वो जो है उन्होंने जिनकी गाड़ियाँ विक्स से फिटनेस जिनकी इशू हुई थी उनको एक्सटेंशन दी है, तो आपने सेक्रेटरी आरटीए के ऑफिस जाके एक्सटेंशन करवानी थी इसकी, जो आपने नहीं करवाई। सर इन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की ना। मैंने इनसे एक सवाल बड़ा सादा से किया, जब मैंने रोटी खानी होती है, अगर मुझे सब्जी का
जहन है तो मैं उस होटल में जाता हूँ, मुझे गोश्त की तलब है तो मैं उस होटल में जाता हूँ, मुझे नान चाहिए, रोटी चाहिए, मैं उसके मुताबिक। लेकिन आपको तलब थी, आप गए नहीं, आपने तलब के ऐसे ही है। ये जब एक्सटेंशन के ऑर्डर आए हैं, तमाम जो अड्डा मालकान है उनको ये सर्कुलेट किया गया, उन्हें सर्कुलेट करके उन्होंने कहा कि ऑफिस में आएँ और अपनी एक्सटेंशन करवाएं। इन भाईजान ने 4 माह से वो वहाँ पे एप्लीकेशन ही फॉरवर्ड नहीं की, ये अभी काबू आ गया तो ये कह रहा है जी ऑफिस बंद है। अच्छा, अब आपको 10 दिन मिले हैं, इस 10 दिन में अपने ईमान से बताएं आप क्या करेंगे? सर पासिंग हमारा तो पहला काम है कि हम पासिंग, क्योंकि इस रोड पे चलना जो है ना कागजों के बगैर कोई गाड़ी नहीं चल वैसे हमने सकती। यहाँ आने वाली जितनी गाड़ियाँ रोकी हैं ना, जो रुकी हैं, हमने उनसे पूछा है, उन सबके पास आपसे अच्छे बहाने थे वैसे। अब आप ये वादा करेंगे 10 दिन के अंदर अपना, अब आपको उन्हें दफ्तर भी बता दिया है तो उन्हें जाके ये दिखाएं आपका 4 माह गुजरे हैं, अभी आपके पास 2 माह हैं, यानी कि आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, तो अब जाएंगे आप? जाएंगे सर, मैं कह रहा हूँ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़े हैं। नहीं, अब जाना भी पड़ेगा 10 दिन का, क्योंकि वार्निंग मिल चुकी अब है। हम तो ड्राइवर हैं, हमारे मालिक जा रहे हैं, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि हफ्ते वाले दिन आपको आज पासिंग आपके मिल जाएगी। मालिकों को जाके बताना जी गाड़ी रुकी है, 10 दिन का नोटिस आ गया, उसके बाद गाड़ी सड़क पे नहीं चल सकती, फिर वो जाएंगे, देखिए अब जाएंगे भी और करवा के भी लाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे हैं, ये गाड़ियाँ आपने चलानी है। आप मालिकान को कहेंगे खुदा का वास्ता हमारा और हमारे बच्चों का भी ख्याल करें, जैसे आप अपने बच्चों का, हम आपके बच्चों को कमा के दे रहे हैं। कागजात डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो हम इस रूट पे चला भी नहीं सकते। यहाँ पे मियांवाली में आते आते तकरीबन 4 ज़िले क्रॉस करने पड़ते हैं, हर ज़िले में हमने कागज़ चेक चलिए, इसका करना अब आप पड़ते हैं। करवाएंगे? जी सर। चलें, बहुत शुक्रिया, इसका करवाया जाए जी। ज़बीर साहब, ये इंफॉर्मेशन देखें, डेफिनेटली ये आपकी, हम इसकी बात से इतना एग्री कर लेते हैं, जो मालिकान हैं वो खुद काम करते रहते हैं, उनका ये मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि ड्राइवर बेचारे चंद तनख्वाहों पे होते हैं, वो तो उन पैसों के एवज़ अपना काम करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा होता है जो मालिक है वो 10 बसें 20 बसें चला रहा है घर बैठे, लेकिन वो अपनी जेब भर रहा है, उसे कोई ख्याल नहीं है कि सड़क पर चलने वाली बस के ऊपर मेरा ड्राइवर मर जाएगा, मेरा कंडक्टर मर जाएगा, जो उसमें मुसाफिर जो मेरे पे एतबार कर रहे हैं, मेरी कंपनी पे एतबार कर रहे हैं, वो मर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर तो इनकी सबकी ज़िम्मेदारी है, हमारी भी है, ड्राइवर्स की भी है और मालिकान की भी है। तो जहाँ तक वो कह रहा है कि बार बार मालिक का नाम ले रहा है, तो मालिक को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, क्योंकि पैसे तो उसने ही इनको देने होते हैं फिटनेस वगैरह करवाने के लिए, और उसको इंश्योर करना चाहिए। हम यहाँ पर भी जो है वो इसको फैसलाबाद में भी तमाम जो है वो लोगों ने ये सर्कुलेट की थी बात, तो बाकी अड्डों पे भी अब अगर चंद एक कुछ ऐसे हैं, मेजॉरिटी ने जो है वो इस स्कीम से जो फ़ायदा उठाया है, लोगों ने करवा ली हुई है। यहाँ पे सारे ऐसे नहीं बड़ी है, अच्छी स्कीम है, ये 6 माह की आपको मुफ्त एक्सटेंशन मिलेगी। सब लोग ऐसे नहीं है जिनके पास नहीं है। चीदा है, जिनके पास नहीं है। तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो जब अब विक्स जो है वो पूरे पंजाब में शुरू कर देती है, क्योंकि ये अकेले फैसलाबाद का इशू नहीं है, तो होपफुली नेक्स्ट मंथ जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपको मैं आखिरी इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की आखिरी तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा ज़मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम दिया। अब मैं मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो है उनसे आखिरी क्यों गाड़ी उन्होंने एक पकड़ी हुई है और पीछे बस है, इनके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ना 27 फरवरी 2020 का जो है ना एक्सपायर है, ये इन्होंने विक्स से करवाया था, विक्स से करवाया है ना, 27 फरवरी 2020 से एक्सपायर है, तो ये ऑनवर्ड गए ही नहीं है उधर ना एक्सटेंशन करवाने। दफ्तर बंद है, एक पूरा माह हो गया दफ्तर खुले। दफ्तर बंद है तो जो जितना मर्जी जुर्माना कर मेरी लेना। बात सुनना, हाँ जी, दफ्तर बंद है? हाँ दफ्तर बंद है। अगर दफ्तर बंद हो तो फिर कहाँ जाना था? फिर 2 नंबर पासिंग करके देंगे ने, मोड़ा ला देंगे ने, पैसे ले लेते ने, कोई हफ्ता बाद करा रहा है, कोई हफ्ता बाद करा रहा है, कोई सियालकोट करा रहा है, कोई रातों करा रहा आप है। क्यों नहीं गए? 2 नंबर काम करने के हम के बाद 2 नंबर नहीं, मैं आपको मैं बता, ये आर्टिस्ट सेक्रेटरी हमारे पास खड़े थे, ठीक है। वो कह रहे हैं जी अगर ये विक्स का दफ्तर बंद है तो आर्टिस्ट सेक्रेटरी के दफ्तर में उसके पास इख्तियार थे पासिंग देने का ना, मेरी बात सुन ले, पासिंग रूट का काम है। बात सुन ले, बात सुन ले। हाँ जी। 6 माह की मुफ्त एक्सटेंशन मिल रही है विदाउट किसी पैसे के, हाँ जी, तो आपने क्यों नहीं एप्लीकेशन फॉरवर्ड की? भाई दफ्तर ही बंद है, कहाँ से करवाएं मैं आपको कह रहा हूँ विक्स का नहीं, आर्टिस्ट सेक्रेटरी का दफ्तर तो खुले हैं, सरकारी दफ्तर तो बैठे हैं। हाँ। ये लोग सड़कों पे हैं, इनके दफ्तर खुले हैं तो आए हैं। चले खुद कर दे, मैं पैसे देता तुम कर दे, आर्टिस्ट करते हैं ना, तो आर्टिस्ट कर करिए। सेक्रेटरी के दफ्तर जाना है, हम एप्लीकेशन जाना के इधर ही हो जाना काम सारा ना, ये जो चलान दे रहे हैं ना आपको, आपने ये जो है ना 10 दिनों के अंदर यहाँ तो वहाँ से करवा के लेके आनी है विक्स से, अदरवाइज आपने हमारे दफ्तर आना है। ठीक है जी। आर्टिस्ट सेक्रेटरी का दफ्तर अगर फैसलाबाद का मैं आपको समझा देता हूँ, कमिश्नर ऑफिस की बैक साइड पे है, वहाँ आपने इनके पास जाना है, आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है, उस 10 के लिए आपको एक्सटेंशन देंगे, मुफ्त एक्सटेंशन मिल रही है। ठीक है। इसके पैसे नहीं लग रहे आपके। ठीक है। कहाँ की गाड़ी चला रहे हैं? गुजरावाला जा रहे हैं। आपको अपना है? हाँ जो जी, ड्राइवर है अपना मैं गाड़ी तो ख्याल करा करो चाचा जी, थोड़े भी नियाणे हैं, सानू भी नियाणे समझो अपने, गाड़ी फिर लेके और ख्याल करूँगे। जी इंशाल्लाह ही। मैं पासिंग मोटरवे करा रहा ना, असल पासिंग करा गलत नहीं करा रहा, पूरी कापियां पईयां मेरे नहीं को। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी।
आपका भी शुक्रिया जी, क्योंकि ये जो है ना 26 जून 2020 से ये एक्सपायर है जी ये बस का है। हाँ बस का और ये वो है जो मोटरवे के ऊपर बिल्कुल जी इस्लामाबाद रावलपिंडी की बस है, यानी कि इनका भी एक्सपायर है। एक्सपायर है रूट चेक। ये आखिर में मैं थोड़ा छोटी सी बात करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये इन्होंने की जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल एग्जामिनेशन का ये है कि भी जो हमारे पास फैसलाबाद है, ठीक है, वहाँ पे तो हो रही थी, ठीक है। अभी जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं। ये जैसे ये मैनुअल है, अभी इन्होंने कंप्यूटराइज पे चला गया। जिस तरह ये हमारा रूट है ये कंप्यूटर जनरेटेड है, वो जैसे ही फीस पे करेंगे उसके बाद ये जो है ना जनरेट होगा। अच्छा, इन्होंने अब जून के बाद नहीं करवाई हुई है। ये जून के बाद नहीं 24 जुलाई है 2020। ये इनका रूट भी एक्सपायर है ना, रूट भी एक्सपायर है। रूट भी एक्सपायर है। पासिंग ना होने की वजह से रूट अभी नहीं बन रहा है ना सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आरटी सेक्रेटरी के दफ्तर गए, एप्लीकेशन दी हुई आपके कंपनी ने? जी जी दी है। तो वो तो कर रहे हैं, 6 माह की एक्सटेंशन दे रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन भी यहाँ नहीं है साथ? सर वो तो कंपनी के पास ही है, सभी गाड़ियों की इकट्ठी उन्होंने दी थी। ड्राइविंग लाइसेंस दें अपना। ये गाड़ी जी, ये देखिए हमने मोस्टली लोगों से ये पूछा, तो इसमें मालिकान जो है मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर बना दिया गवर्नमेंट ने, अदारे काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम करने दें। ये पैसे दे देता हूँ मेरे अभी यहाँ काम करते हैं, ये काम छोड़ दें। हमने इस सिस्टम को ख़राब किया, सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें किरदार अदा करना होगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़े हैं। लारी अड्डा फैसलाबाद पहुँचे, जहाँ से तमाम ट्रांसपोर्ट जो बड़ी ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलती है, इनसे बात करेंगे। हमारे ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, वर्कर्स यूनियन के भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या कर हमारे सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं किस हद तक फ़िट हैं और किस हद तक नॉन फिट हैं। कोई चेक करने वाले अदारे जो हैं वो कह रहे हैं एक्सटेंशन दी जाती है लेकिन ली नहीं जाती, क्योंकि हमने मेन रोड के ऊपर खड़े होकर मोटरों पर चढ़ने वाली गाड़ियाँ चेक की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी मैंने चेक की उनमें से बेशुमार जो हैं वो बगैर फिटनेस के थी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे, ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से बड़े मसाइल हैं कि नॉन फिटनेस गाड़ियाँ हैं, भरमार है, मालकान फिट करवाना नहीं चाह रहे, ड्राइवर हजरात को रिस्क पे लटकाया हुआ है, मुसाफिर रिस्क के ऊपर हैं, सड़कों को बेतहाशा रैश ड्राइविंग की जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो करवाने के लिए तैयार हैं, बल्कि एहतजाज करते हैं कि हमारी सारी गाड़ियाँ जो है वो फिट करें। उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट पंजाब का कोई मामला है, दूसरे सूबों का कोई मामला नहीं। को ओपोस को निकाली है, को पिछला को एग्रीमेंट है गवर्नमेंट पंजाब ने किया हुआ था, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की फ़िटनेस हो नहीं रही, गवर्नमेंट के अदारे कर नहीं रहे। हम कहते हैं हमारी फ़िटनेस करें, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तो एहतजाज करते हैं कि वो जो मुआदा है वो गलत है। वो अगर वो मुआदा ख़त्म हो जाए और चेयरमैन जो हमारा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, वो चेयरमैन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, उसको चाहिए कि फौरी तौर पर ये खोले, आम खोले, पिछला सिस्टम खोले और आप सब फिटनेस करवाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये तो वो इस चीज़ को बहाना दे रहे हैं क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन है जो कि तमाम अड्डों को अरसाल किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जिनके पास पिछले करवाए गए हैं उनको 6 माह की एक्सटेंशन दी जा रही है। और एक कंपनी है जो कि सरगोदा, चिनियोट और लाहौर में ऑपरेट हो चुकी है, फैसलाबाद में कुछ दिन में ऑपरेट हो जाएगी, फिर भी नहीं करवा रहे क्योंकि 2-2, 3-3 साल से लोगों की एक्सपायर हुई है। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। अभी तो फैसलाबाद में नहीं कोई आई, शाहकोट में बनी है। मुश्किल बना दिया गया है, इतना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इतना मुश्किल बना दिया गया है। आप कोई गाड़ी, आप मोटरवे से आए, आपको 60% बेहतरीन गाड़ियाँ मिलेंगी, 60 से 65%, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ये मुश्किल बनाने में इतनी दुश्वारी आ रही है कि आप मुझे बताएं, हम शाहकोट एक बस लेकर जाएंगे, एक पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, और भी अभी उन्होंने खोला है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास दफ्तर था, हम इधर अपना खड़ी करते थे, बस भी खड़ी करते थे, ट्रक खड़ी करते थे, हर जो भी वो कराते थे, देते थे, एमपी चले जाते थे, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन सिस्टम तो आरटी सेक्रेटरी के दफ्तर में अभी भी मौजूद है। नहीं, वो सिस्टम और है जी, आरटीए सेक्रेटरी वो सिस्टम नहीं है, वो कोई सिस्टम है। वो आप मुझे बताएं वहाँ कहाँ कैसे बस लेकर जाए। इखलाक के हमारे ऊपर भी तो कुछ बनता है ना कि अगर अदारे चीज़ें बंद हैं तो मैंने गाड़ी फिट करके चढ़ानी है। जब आपका अगर कैमरामैन दिखाया तो ये बस आरटीए सेक्रेटरी के दफ्तर में लेकर जाएं।
कहाँ खड़ी करेगा? कोई नहीं, जनरल बस स्टैंड में खड़ी होगी। ये जनरल बस स्टैंड है ही इसलिए, बसों ट्रकों के लिए, वैगन भी यहाँ खड़ी होगी, रिक्शा भी यहाँ होगा। यहाँ दफ्तर आने चाहिए, यहाँ फिटनेस हो, यहाँ जब ये सब गाड़ी देख कर फिटनेस हो। हम खुद गवाह हैं। आप मुझे बताएं कितने सिलेंडरों की वजह से हज़ारों लोग मर चुके हैं सिलेंडरों की वजह से। और जो फिटनेस करने वाले हैं फिटनेस करते हैं, फिर पैप लगाते हैं पीछे, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम 25 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मैंने लेटर लिखा है, इंक्वायरी लगी हुई है, हज़ारों दुनिया मर गई है। वो फिटनेस कहाँ गई जी? वर्कर का क्या कसूर है? ड्राइवर का क्या कसूर है सिलेंडर में? मुझे को बताए। जिसके मफाद है ओगरा तमाम जो है आपके प्रोग्राम चला चुका है ओगरा। मैं क्या उसको लफ्ज़ करूं, वो एक माफिया है ओगरा का। आपको पता है, पेट्रोल के मामले में वो माफिया है, ट्रांसपोर्ट के मामले में माफिया, वो माफिया है। ये तकरीरें नहीं है, किसी को एहसास नहीं है मुसाफिरों का। आ जाके सारा मामला जो है वो ड्राइवर के ऊपर डाल देते हैं। ये तो मेरा भी सवाल था कि ड्राइवर से भी सवाल हुआ कि आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, मुसाफिर, बल्कि मेरे ख्याल में उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है मालकान की। मालकान 10 गाड़ियों को घर में बैठे पैसे ले लेगा, लेकिन मरना तो ड्राइवर में है। मैं सर ये मालकान भी चाहते हैं, यही चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मालकान के साथ मीटिंगें होती हैं, कहते हैं आओ पास करें। अभी कहता हूँ ज़मीर हुसैन साहब अच्छे अफसर हैं, हमारे सारे अफसर अच्छे हैं, हम किसी के मुखालिफ नहीं आए। कोई ट्रांसपोर्टर रोकता नहीं है, हम उनके पास जाने के लिए तैयार करें हमारी बसें, करें हमारी बसें। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। इसका मतलब है जो हमने बात अभी सुनी है, तो फिर मैं तो ये कहूँगा फिर गवर्नमेंट संजीदा नहीं इन तमाम मामलों को करवाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी हमारी बसें अल्हम्दुलिल्लाह फिट बस होगी तो वो हमें रोज़गार देगी ना। अगर हमारी बस फिट नहीं होगी, वो डीजल ज़्यादा खाएगी, वो ज़्यादा काम निकालेगी। हम तो खुद चाहते हैं कि हम अपनी बसें जो है वो फिट करके चलाते हैं। ठीक है, हमारी बसों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई किस्म का फॉल्ट से नहीं चलते हैं हम। तो हाँ, हमारी बसें ठीक होंगी तो वो हमें रोज़गार देंगी ना। हम ये चाहते हैं, जिस तरह मियाँ साहब ने बात की है, हम इस बात पे इत्फाक करते हैं कि जो बसेस को जो फिटनेस है उनका जनरल बस स्टैंड में होना चाहिए। ये तो नहीं कि बस को जाकर कमिश्नर के ऑफिस में हम कहाँ बस खड़ी करेंगे कि वहाँ पे वो हमारी बस देखेंगे कमिश्नर साहब की, फिर बस को ठीक फिटनेस करोगे। हम वो जा ही नहीं सकती। ये जनरल बस स्टैंड, यहाँ पर मोटर व्हीकल वाले भी बैठते हैं, वहाँ पे हमारी बस आए बैठ। जिस तरह ये पॉलिसी बना दी कि शाहकोट में ये बस खाली करके हम एक दिन शाहकोट में लेकर जाएं, वो सारी बस का भी दिन ज़ाया हो गया। और जो मेरा ड्राइवर है, जो हमारा कंडक्टर है, जब उसको वो फिटनेस कराने के लिए जाएगा तो उसके बच्चे, उसकी जो दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी तो वो बेचारे अफलास से मर जाएंगे। जब उसके घर में रात को पैसे नहीं जाएंगे तो वो तो बेचारा उसके क्या गुजरेगी, या कंडक्टर है या ड्राइवर है या दूसरा है, उसकी तो दिहाड़ी खत्म होगी ना। तो अगर एक्सीडेंट रोकने के लिए सर हम ये चाहते हैं, हम करें, हम इस बात पे से नारा नहीं है। हम ये चाहते हैं बिल्कुल करें, फिटनेस करें, हम करवाना चाहते हैं, लेकिन इधर बनाएं, जनरल बस स्टैंड में इसका ऑफिस बनाएं, वहाँ पे हम चेक कर सारे हमारी गाड़ियाँ फिट करके फिर हमारी फिटनेस, हम बिल्कुल इस बात पे करें, लेकिन इस यहाँ पे करें। जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं हमारी रोड के ऊपर? ये तो मेरा अपना एग्जामिनेशन है, मैं दोनों भाइयों के सामने बोलूँगा कि खुद कई तजर्बे हो चुके हैं, ड्राइवर बड़ी गलत ड्राइविंग कर रहे हैं। बेशक आपके यहाँ ड्राइवर मौजूद हों, कंडक्टर मौजूद होंगे, सिग्नल गलत देते हैं और फिर वहाँ बहस मुबाहिसा होता है, हादसा होते हैं, उसमें तो फिटनेस नहीं आती। वहाँ तो इंसान की अपनी अखलाक आता है कि यार मैं अगर इससे रास्ता दे दूँ तो हादसे से बच सकते हैं। नहीं, कई ड्राइवर ऐसे भी हैं जो करते हैं, लेकिन बाद ऐसे भी हैं जो सब सवारियों का भी ख्याल करते हैं, अपनी जान का भी तहफ़्ज़ करते हैं। मैं सबको तो कह नहीं रहा, मैं तो उनको हमेशा शाबाश देता हूँ जो अच्छी बस गाड़ी चलाता है, क्योंकि बेसिकली जब गाड़ी के ऊपर बैठे हमें अपने से ज़्यादा बाकियों का ख्याल। कोशिश तो यही करते हैं, हम भी यही कोशिश करते हैं इंतजामिया के तौर पर कि ये गाड़ियाँ जो है आपस में ना टकराएं और आहिस्ता आहिस्ता और अपनी स्पीड के मुताबिक जाएँ। लेकिन ये अंदर से कैसा जोश उठता है जब तेज और वो ऐसे होता है कि जब भी मुकाबले की गाड़ी आती है ना, उसको देखकर फिर ज़्यादा तेज़ी एक दूसरे से पकड़ते हैं कि मैं पहले जाके सवारियां ले लूं और इसको सवारियां ना मिले। ये थोड़ा सा मामला है, लेकिन सवारियां तो सबको मिल जाती हैं। ये थोड़ा सा आपका सवाल चले आपकी तरफ आइए, थोड़ा सा मामला, लेकिन इससे नुकसान बड़े बड़े मैंने होते देखे। नहीं, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत भी ड्राइवर जो है वो मजबूर है। कोई ऐसे सिस्टम होते हैं, ग्रुप सिस्टम है या कोई ऐसा है, 1 पे 10 पर कई रोड होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको फ़ख्र से कैसे भी देखे कि ये कितनी बड़ी बस जो है चला रहा है, और इस उस जगह पर आप एक कार इसके पीछे लगाएं, फिर आप इसको देखें कि ये कैसे पहुंचता है। आप इसको शाबाश देंगे, आप सलाम करेंगे इस ड्राइवर को कि इस रश में, इस जगह पे खुदा की कसम इतनी
रोड सेफ्टी के प्रोग्राम है। मैं सिर्फ उतनी शाबाश जिम्मे- तब दूंगा जब वो अच्छे सिग्नल पे, अच्छी क्रॉसिंग पे अच्छा सिग्नल देगा। ये सारी मैं कभी कौम बस- के लिए मैं चाहिए, zigzagging पे कभी सारी नहीं दूंगा। कौम के लिए चाहिए कि वो रोड सेफ्टी का एहतराम करें, वो ट्रैफिक कवानीन का करें। मैं यकीन करें, आप देख नहीं सकते जिस तरीके से ये बस पहुंचाता है, तमाम लोग अब दूसरे के ऊपर डालते हैं, अपने ऊपर नहीं डालते। तो मैं ये चाहता हूँ कि रोड लेकिन ये सेफ्टी मुकाबला तो बंद होना चाहिए ना, एक दूसरे को देख के जो बसें भगाने वाला। हाँ बिल्कुल, वो नुकसान होता है। ये तो दुआ करते हैं, इंसान है, ये जोश आता है, लेकिन बिल्कुल, हमें होश लेना चाहिए। जोश भी है, कुछ मुकाबलाबाजी सवारियों की वजह से भी है, लेकिन असल में सच्ची बात यह है कि वो बहुत कम है, थोड़ा है। ऐसे टाइम टेबल बने हुए हैं, आप अपनी गाड़ियाँ जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है इनके मुताबिक। लेकिन मैंने जो यानी शाहिदीन के तौर पर जो चीज़ें हमें लोगों ने बताई वो आपके सामने रखी। चीज़ें बेहतर भी होनी चाहिए, इनकी तरफ से ये सवाल है। और ख़ास तौर पर रोड सेफ्टी के हवाले से और फिटनेस के हवाले से इनका कहना है कि हमें यहाँ 4th स्टेप पे हमारे दफातर के पास देनी चाहिए, ताकि बसेस खड़ी हैं यहाँ आके चेक किया जाए, ताकि उन्हें फ़िटनेस दी जाए और फिटनेस ही गाड़ियाँ चलनी चाहिए। ये ख़ुद भी लोग तैयार हैं। फिर मालकान से दरख्वास्त होगी, अपना ख्याल करें, अपने रिस्क का ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।